अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। जब आप सूजी का हलवा बनाएंगे तो हलवे का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, दानेदार बनेगा। तो आज ऑथेंटिक तरीके से मैं आपके साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ सूजी के हलवे की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी हम किस तरह से बनाते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें हम इसका 3 गुना पानी ऐड करेंगे। तो जितनी हमने चीनी लेनी है उसका 3 गुना पानी ऐड कर देंगे और साथ ही हमने इसमें 2-3 छोटी इलायची भी ऐड कर देनी है। तो चलिए अब इसे बॉयल दिलवा लेते हैं। हमने इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी, जैसे ही चीनी पानी में मिक्स हो जाएगी तो बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस हमें चीनी को पानी में मिक्स करना है। और मेजरमेंट्स के लिए ना आप चाहे कोई प्याली सेट कर लीजिए, उसी के साथ फिर मेजर करके आपने सारी चीज़ों को ऐड करना है, या कोई कप ले लें तो जिससे आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। तो चलिए जी, शीरा तो तैयार हो गया है और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। दूसरी तरफ पैन में मैंने 1 कप देसी घी लिया है। तो सूजी का हलवा जब भी आप बनाएं ना, कोशिश ये करें कि आप इसे देसी घी में तैयार करें, क्योंकि देसी घी के साथ ना फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त बनता है हलवे का। और अगर आपके पास ना हो तो फिर बनास्पति घी में बना लीजिए, लेकिन हलवा कभी भी आप ऑयल में मत बनाइए, क्योंकि इसके साथ ना फिर वो मज़ा नहीं आता हलवे का जो कि हम चाहते हैं। तो चलिए जी, इसमें मैंने 1 कप सूजी ऐड कर दी है और अब सूजी को हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस दौरान फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे जितना आहिस्ता आहिस्ता आप सूजी को भूनेंगे ना, उतना ही मज़ेदार टेक्सचर बनेगा हलवे का और उतना ही परफेक्ट टेक्सचर बनेगा। और जब हम सूजी को घी में ऐड करेंगे तो सूजी एकदम से घी को जज़्ब कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारा हलवा तैयार होगा तो घी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने सूजी को फ्राई करना है। सूजी फ्राई होने में ना 12 से 15 मिनट, 20 मिनट तक भी ले सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए सूजी को फ्राई करें, ताकि इस पे एक जैसा कलर आए, एक जैसी वो गोल्डन हो। ये ना हो कहीं से ज़्यादा लाल हो जाए, कहीं से कम हो, तो इस तरह फिर हलवे की लुकिंग अच्छी नहीं आएगी। और तकरीबन 12 से 15 मिनट में ना सूजी अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी, तो गोल्डन होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये ना कलर चेंज कर रही है। तो इस स्टेज पे ना हमें इसके पास ही खड़े होना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये स्टेज हलवे के लिए बड़ी नाजुक होती है। इस दौरान ना सूजी एकदम से कलर पकड़ लेती है, तो अगर आप ज़्यादा कलर दिलवा देंगे ना तो फिर काला काला सा हलवा लगेगा, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो परफेक्ट कलर के लिए ना हमने इसे लो फ्लेम पे मुसलसल इस वक्त चम्मच हिलाते हुए फ्राई करना है। और देखिए परफेक्ट कलर आ गया है। इतना ही हमें सूजी को गोल्डन करना था, इससे ज़्यादा गोल्डन मत कीजिएगा। देखिए मैंने आपको ना जूम करके भी दिखाया है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सूजी को कितना कलर दिलवाना है। ये परफेक्ट कलर है। और अब हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे। तो शीरा आप थोड़ा सा पीछे होके आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कीजिए, क्योंकि एकदम से इसकी छींटें उड़ेंगी तो वो आपके ऊपर भी पड़ सकती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता शीरा ऐड कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे पकने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो सूजी सारा पानी जज़्ब कर लेगी और फूलना शुरू हो जाएगी और एकदम से हलवे की लुकिंग में आ जाएगी। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इस वक्त हलवे को पकाना है। और देखिए एकदम से सूजी ने सारा पानी जज़्ब कर लिया है और ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और अब इसमें हम थोड़े से पिस्ते और बादाम ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हलवे में बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलिए जी, अच्छे से मिक्स करते हैं और अब सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम हलवा पकाएंगे। और देखिए मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम पकाते जाएंगे और एकदम से ना हलवा पैन को छोड़ देगा, बिल्कुल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए इसको हम पलटते जाएंगे तो ये बिल्कुल पैन को छोड़ रहा है। इसी स्टेज पे हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। और देखिए माशाल्लाह हलवे की लुकिंग देखिए कितना ज़बरदस्त बना है ना, दानेदार हलवा बना है और परफेक्ट भी बना है। कलर भी एकदम परफेक्ट आया है और बिल्कुल हमने इसे मार्केट के स्टाइल में तैयार किया है, जैसे कि बाज़ार में मार्केट से मिलता है। तो उसी तरीके से हमने इसे तैयार किया है परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। इसे हम सर्व करेंगे और गार्निशिंग करेंगे पिस्ते और बादामों के साथ। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।